वोटर अधिकार यात्रा से और जिस तरह से जनता ने वोटर अधिकार यात्रा में प्यार दिया, इसको देखकर ये लगता है कि बिहार अपनी जड़ों की तरफ वापस जाना चाहता है। बिहार इतिहास के को दोहराना चाहता है। जो कुछ भी आज बिहार की ज़रूरत है वो कांग्रेस कर कर दिखा चुकी है। बात बेरोजगारी की जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कांग्रेस के पीरियड में हुआ, आज उसका नामो निशान नहीं है। ये उस समय में जब रिसोर्सेज का क्राइसिस था, जब संसाधन का अभाव था, आज फिर से बिहार की जनता इतिहास को पलटना चाह रही है और कांग्रेस की डिमांड जनता कर रही है। बिहार की जनता कांग्रेस की मांग कर रही है कि फिर से कांग्रेस का शासन आना चाहिए। क्राइम एनसीआरबी जो क्राइम का डाटा पेश करती है, उसके डाटा से आज आप मिलान कर लीजिए कि पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, कांग्रेस के पीरियड में क्या स्थिति थी और इनके पीरियड में क्या स्थिति है। डाटा छुपा लिया जाता है। गांव देहात में महिलाएं जाती हैं थाने में, मगर रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। केसेस जाते हैं थाने में, मगर तथाकथित महिलावादी सरकार कहने के लिए ये लोग थाने में मुकदमा ही नहीं लेते। थाने के बाहर ही जो है लीपापोती की जाती है। तो देखें कि देखो, जब हम सरकार में नहीं है तब हम रोजगार का इतना इंतजाम कर सकते हैं। अगर हमारे हाथ में सत्ता आई, ताकत आई, तो हम किसी भी हद तक जाकर बिहार से बेरोजगारी और पलायन को साफ करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। सीडब्ल्यूसी के बैठक के बाद बिहार की राजनीति कितनी बदलेगी, ये बड़ा सवाल उठ गया है। राहुल गांधी लगातार वोटर अधिकार यात्रा के बाद फिर उसके बाद जो है सीडब्ल्यूसी की ऐतिहासिक बैठक से बिहार और बिहार के कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से सोचते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अबुल फरज शाजली, जिला महासचिव, सहरसा, बिहार। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि आज की ये बैठक कितनी ऐतिहासिक है और बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में कितना प्रभाव डालने जा रही है? वोटर अधिकार यात्रा से और जिस तरह से जनता ने वोटर अधिकार यात्रा में प्यार दिया, इसको देखकर ये लगता है कि बिहार अपनी जड़ों की तरफ वापस जाना चाहता है। बिहार इतिहास को दोहराना चाहता है। जो कुछ भी आज बिहार की ज़रूरत है वो कांग्रेस कर कर दिखा चुकी है। बात बेरोजगारी की जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कांग्रेस के पीरियड में हुआ, आज उसका नामो निशान नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस के पीरियड में यूनिवर्सिटीज़ का गठन हुआ, आज आप देखिए कि यूनिवर्सिटीज़ के गठन होने में कितनी देरी है। और अगर यूनिवर्सिटीज़ चल भी रही हैं तो वहाँ पर छात्रों के कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जाता है। किसी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस नहीं है, तो बेरोजगारी का मुद्दा तो आना ही है। तो रही बात ये कि जो कुछ कांग्रेस करके दिखा चुकी है, उस समय में जब रिसोर्सेज का क्राइसिस था, जब संसाधन का अभाव था, आज फिर से बिहार की जनता इतिहास को पलटना चाह रही है और कांग्रेस की डिमांड जनता कर रही है। बिहार की जनता कांग्रेस की मांग कर रही है कि फिर से कांग्रेस का शासन आना चाहिए। बिहार में एक डिसिप्लिन्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि आज जैसे ये हुआ तो भाजपा के लोगों ने फिर से वही पुराने दौरों की बात शुरू कर दी और कहा कि ये सरकार अगर आ जाएगी तो उनके मंत्री लोग कह रहे हैं कि बिहार में फिर बहू बेटियां सड़कों पर शांतिपूर्वक घूम नहीं सकेंगी। क्या बात करते हैं। क्राइम एनसीआरबी जो क्राइम का डाटा पेश करती है, उसके डाटा से आज आप मिलान कर लीजिए कि पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। कांग्रेस के पीरियड में क्या स्थिति थी और इनके पीरियड में क्या स्थिति है। डाटा छुपा लिया जाता है। गांव देहात में महिलाएं जाती हैं थाने में, मगर रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। केसेस जाते हैं थाने में, मगर तथाकथित महिलावादी सरकार कहने के लिए ये लोग थाने में मुकदमा ही नहीं लेते। थाने के बाहर ही जो है लीपापोती की जाती है। ये तो आपको जनता इस बार कमर कस चुकी है और आप देखिएगा कि एनडीए का पतन होगा। बिहार में फिर से कांग्रेस का उदय होगा। युवा राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं बिहार के? डेफिनेटली जिस पलायन यात्रा जो हुई, रोजगार यात्रा जो हुई, जो कि कन्हैया कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चलाई गई, वो खुद इस बात का साक्ष्य है, इस बात का एविडेंस है कि बिहार के युवा किस तरह कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और कांग्रेस ने एक प्लेसमेंट का कैंपेन भी चलाया कुछ दिनों पहले, आपने देखा होगा, जिसमें ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस की बात मैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में करता हूं। उसी तरह का कैंपेन हमने एक डेमो करके दिखाया, जबकि हम सरकार का हिस्सा नहीं है। हमने अपने स्तर पर, हमारी यूथ कांग्रेस ने उसको किया और लोगों को दिखाया एक डेमो देकर कि देखो, जब हम सरकार में नहीं है तब हम रोजगार का इतना इंतजाम कर सकते हैं। अगर हमारे हाथ में सत्ता आई, ताकत आई, तो हम किसी भी हद तक जाकर बिहार से बेरोजगारी और पलायन को साफ करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।